Okay students, 1.16 what is the net flux of the uniform electric field. हमें net flux पूछा है, मतलब 5 पूछा है, of uniform electric field of exercise 1.15. मतलब इस क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन है बट हमें net flux निकालना है थ्रू अ क्यूब. अब देखिए पिछले क्वेश्चन में उन्होंने खाली एक फेस से बोला था ना, ये पूरा एक फेस था. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, खाली एक फेस से दिया था. लेकिन अब बोल रहे पूरे के पूरे क्यूब से कितना नेट फ्लक्स पास होगा. अब क्यूब की बस साइज उन्होंने 20 सेंटीमीटर ईच साइड कर दी है, ओरिएंटेड सो दैट इज फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो देखिए मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है. ये देखिए ये वाला फेस इसके पैरेलल है, ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. तो ये पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा क्यूब बन गया है. ये वाला प्लेन इसके पैरेलल, तो फेसेस आर पैरेलल टू द प्लेन्स. ये देखिए ये वाई जेड प्लेन ये इसके पैरेलल है ना, तो हमने क्यूब बना दिया जिसकी साइज 20 सेंटीमीटर है. अब वो बोल रहे कि इस पूरे के पूरे क्यूब से कितना नेट फ्लक्स पास हो रहा है. तो याद रखिए कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, कभी भी अंदर फ्लक्स नहीं लेते. फ्लक्स हमेशा हम क्या लेते हैं, आउट गोइंग लेते हैं. हम हमेशा फ्लक्स कैसा लेते हैं, आउट गोइंग लेते हैं. आउट गोइंग का मतलब कि अगर इस वाले फेस की आप बात कर रहे हैं, इस वाले फेस की मान लीजिए आप इस वाले फेस की बात करते हैं है ना, इसको मैं फेस 2 नाम दे देती हूँ, फेस 2, और इसको मैं नाम देती हूँ फेस 1, है ना. ओके तो अब ये वाले फेस की अगर आप बात करें तो अब क्या होगा, इस वाले फेस के दो हिस्से होंगे. जैसे ये पेपर है मेरा, तो इसके दो हिस्से होंगे, एक ये वाली साइड का होगा, एक ये वाली साइड का होगा, है ना, दो साइड्स होंगे. तो इस वाले प्लेन का दो हिस्सा होगा, एक बाहर की तरफ होगा, एक अंदर की तरफ होगा. अंदर की तरफ वाला क्यूब के अंदर जा रहा होगा, तो हमें अंदर नहीं लेना फ्लक्स, हमेशा हम आउट गोइंग फ्लक्स लेते हैं. कोई भी 3D पिक्चर होता है, कोई भी 3D हमारे पास ज्योमेट्री होती है, कोई भी 3D बॉक्स होता है, तो कभी भी उसका फ्लक्स हम अंदर की तरफ नहीं कैलकुलेट, हम लेते हैं बाहर की तरफ, कि फ्लक्स हमेशा बाहर की तरफ आता है. तो इस वाले प्लेन में आपको कौन सा हिस्सा बाहर की तरफ दिख रहा है, इस वाले प्लेन का अंदर का हिस्सा नहीं लेंगे हम लेंगे कि फ्लक्स इस वाले से कहाँ की तरफ जा रहा है, आउट गोइंग में, यहाँ की तरफ जा रहा है. ये है फ्लक्स ड्यू टू फेस 2. समझ गया. अब सिमिलरली इसका भी यही काम होगा, इसके पास भी दो फेसेस होंगे ऐसे. ये शीट है, इसके दो फेसेस है, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है, दो हिस्से. तो हम ये एक तो अंदर की तरफ होगा, क्यूब का अंदर डार्क वाला हिस्सा अंदर की तरफ होगा, और एक बाहर की तरफ होगा. तो हम लेंगे बाहर का आउटगोइंग फ्लक्स. 3D ज्योमेट्री में हमेशा आउटगोइंग फ्लक्स लेते हैं, अंदर की तरफ नहीं लेते. तो हम मानेंगे कि इसका फ्लक्स यहाँ जा रहा है. ठीक है. अब मैं ऐसा क्यों बना रही हूँ, उसका सिंपल रीजन ये है कि अगर ये हम फ्लक्स का लेते हैं एरिया, तो देखिए इसका नॉर्मल भी जो होगा वो भी हम नॉर्मल भी इस वाले अगर शीट को देखो तो नॉर्मल एक यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है. नॉर्मल क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो. तो अगर ये हमारा प्लेन है तो इस प्लेन के इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है, दोनों साइड आ सकता है. तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हम 3D पिक्चर ले रहे हैं तो उसका हमेशा एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ लेते हैं, अंदर वाला एरिया वेक्टर हम नहीं लेते हैं. ठीक है. तो ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ गया हमारा. ठीक है. सिमिलरली इसका भी एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ आएगा, यहाँ की तरफ आएगा. दिस इज द एरिया वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है. अब देखिए आप इसका मैं फ्लक्स कैलकुलेट करके दिखाती हूँ. तो 5-1 से फ्लक्स कितना आएगा, 5-1 इज इक्वल टू ई डॉट ए. ठीक है. यानी ई ए, अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, कॉस 180. क्यों 180, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है सेम एज 1.15. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जो कि कितनी है, E इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम. ओके, गॉट माई पॉइंट. ठीक है. ओके तो हमारे पास ये आंसर आ गया. अब देखिए ई ए, अब मैंने यहाँ पे 180 क्यों लिया, क्योंकि देखिए इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे फेस 1 ऐसा बना हुआ है. दिस इज द फेस 1, ये पहला फेस. इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है. 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम, है ना. वो तो इस डायरेक्शन में, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू, इट इज 180 डिग्री. तो ये 180 आ गया.
तो ई ए cos 180 की वैल्यू होती है -1, है ना, तो माइनस ई ए। सिमिलरली फेस फाई 2 की वजह से कितना आ जाएगा, ई डॉट ए दैट इज ई ए cos 0, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और हमारा एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 यानी ई ए। तो अब आप देखिए फाई 1 और फाई 2 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, तो यानी इस फेस और इस फेस का तो 0 गया। अब हम लेते हैं इस वाले फेस, इसको मैं नाम दे देती हूँ फेस 3। ये वाला फेस और ये वाला फेस, ओके। इसका नाम हम दे देते हैं फेस 3 और इसका नाम दे देते हैं फेस 4। तो फाई 3 की वजह से कितना जाएगा, दैट इज फाई 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, यानी इसका देखिए ये ऊपर की तरफ है ना, तो इसका एरिया वेक्टर हम अपवर्ड ऐसे लेंगे, पेंसिल से बनाते हैं इसको भी, ये देखिए इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सिमिलरली वापस से वही बात कि ऊपर की तरफ का जो फेस है उसमें अंदर की तरफ आपको नहीं लेना है, हम 3D पिक्चर का आउटवर्ड लेते हैं ना, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब अगेन आप खुद समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको दिख रहा है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री यानी फाई 3 कितना हो गया, ई डॉट ए इज इक्वल्स टू ई ए कॉस, एंगल कितना है 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फाई 3 की वजह से कितना हो गया एंगल 0। सिमिलरली फाई 4 की वजह से कितना आ जाएगा, ई ए इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 विच इज इक्वल्स टू 0, इसकी वजह से भी 0 है ना, तो ये भी हमारा गया। फाई 3 फाई 4, अब आप समझिए क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो 1 2 3 4 तो मैंने बना दिया, एक ये बाहर का हिस्सा ये वाला और ये पीछे वाला हिस्सा वो वाला जो मैंने अभी शेड नहीं किया, आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा ये बाहर का एक ऐसा और एक ये पीछे वाला हिस्सा, तो अब हो जाएंगे 5 5 और 5 6, 5 5 कितना हो जाएगा, यानी ये वाला मैं ये बाहर की तरफ वाला और ये अंदर की तरफ वाले को मैं 6 नाम दे रही हूँ, और बाहर की तरफ वाला मैं लिख नहीं रही हूँ बट ये ऐसे आएगा, है ना, एक ऐसे जैसे ये दीवार है तो ये दीवार के एक ये वाला और एक जस्ट सामने वाला हिस्सा है ना, तो एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा हमारे पास आएगा, तो 5 5 5 6 हो जाएगा। तो देखिए इस वाले से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 मैं 5 लिख नहीं रही हूँ, वो ये वाला इस वाले फेस की वजह से मैं बात कर रही हूँ, ये वाला फेस जो बाहर की तरफ है, ओके। अब इस वाले की वजह से भी एरिया वेक्टर बाहर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90, यानी ई ए कॉस 90 यानी 0। सिमिलरली फाई 6 की वजह से कितना बनेगा, ई डॉट ए है, सॉरी, ओके। अब फाई 6 की वजह से देखिए एरिया वेक्टर कॉपी के अंदर की तरफ जा रहा होगा, ये पीछे वाले फेस सबसे लास्ट वाला फेस उसकी वजह से अंदर की बाहर की तरफ मतलब ऐसे जा रहा होगा, यानी इनटू दिस कॉपी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, मतलब वो बेचारा डॉट ऐसे में बना दूं तो वो ऐसे जा रहा है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये है और वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री अगेन। तो अगेन ये इसकी वजह से भी कितना हो गया, ई डॉट ए इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 यानी 0। तो टोटल फ्लक्स अगर हम इन सब की वजह से कैलकुलेट करें तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, देखिए इन दोनों ने तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था क्योंकि ये प्लस ई ए आया आंसर और ये आया माइनस ई ए, तो ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बाकी ये सब तो ऑलरेडी 0 थे, तो टोटल फ्लक्स इज 0, यानी नेट फ्लक्स कितना आ गया इज 0। तो वैसे भी याद रखना चाहिए हमें कि कोई भी क्लोज्ड बॉडी अगर होती है तो उसकी वजह से नेट फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है 0 होता है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।